तो अब स्टार्ट करते हैं, हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक आयत है। तो पहला, तो इसमें लिख दो वर्ग आयत क्यों है, तो लिखो क्योंकि, शॉर्ट में लिख देंगे अपन, सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की है। सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की है, इसीलिए वर्ग को क्या बोल सकते हैं हम, आयत। दूसरा, समांतर चतुर्भुज, इसको लिखो उत्तर। अब वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है, तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होना चाहिए। तो इसमें वर्ग में सम्मुख भुजाएं समानांतर है, तो इसमें लिख दो उत्तर में। सम्मुख भुजाएं समांतर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बताइए वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है। एक सम चतुर्भुज है, तो उत्तर है ना। अब समचतुर्भुज वर्ग, अब समचतुर्भुज की परिभाषा क्या है कि चारों भुजाएं समान लंबाई की, तो लिख दो चारों भुजाएं समान लंबाई की होने से एक सम वर्ग क्या हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया। चौथा, एक आयत अब आयत की परिभाषा क्या है, सम्मुख भुजाएं क्या हो, समान लंबाई की, तो लिख दो प्रश्न ये था कि बताइए एक वर्ग कैसे आयत है, कैसे समांतर चतुर्भुज है, कैसे समचतुर्भुज है और कैसे आयत है। आयत 2 बार आ गया क्या इसमें, यहां आएगा चतुर्भुज। कैसे एक चतुर्भुज है, तो 4 भुजाएं होने से ये क्या हो गया, अरे भाई जिसकी 4 भुजाएं होगी वो क्या होगा, चतुर्भुज होगा। तो 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज बोल दिया, ठीक है। सम्मुख भुजाएं समानांतर है तो इसको समांतर चतुर्भुज बोल दिया। ठीक है, सम्मुख भुजाएं समानांतर है तो समांतर चतुर्भुज हो गया। फिर चारों भुजाएं समान लंबाई की होने से इसको समचतुर्भुज बोल दिया। फिर सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की है तो क्या हो गया, आयत हो गया। ठीक है, तो वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। तो एक आप अगर पूछें, प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि यार ऐसा आकृति बताइए जो समांतर चतुर्भुज भी हो, आयत भी हो, समचतुर्भुज भी हो, तो आप
फट से क्या नाम दे देना, वर्ग। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण पहला एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं। तो सबसे पहले लिख दो वर्ग, है ना। इसके बाद आयत के विकर्ण भी करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित, है ना। और समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमको तो एक ही नाम बताना था, हमने 2-3 बता दिए। दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो ऐसे कौन है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, है ना। मतलब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री कोण बनाते हो। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, वर्ग, है ना, वर्ग। इसके बाद समचतुर्भुज। तीसरा, विकर्ण बराबर हो। तो विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर किस आकृति में होते हैं, तो वर्ग में। अब देखना वर्ग तीनों में आ रहा है हो, तो वर्ग आप कंपलसरी है, भूल जाओ तो वर्ग लिख देना। वर्ग हो गया। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर लंबाई के। और शायद समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण भी बराबर माप के होते हैं। और ये आयत, वर्ग और आयत करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। वर्ग, आयत और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज, है ना, सही है। इसके बाद विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग और आयत के। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि बताइए आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है ना। पहले जब इस अध्याय की हमने शुरुआत करी थी, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी चतुर्भुज के प्रकार में, उत्तल और अवतल, है ना। अब उत्तल किसे कहते थे और अवतल किसे कहते थे हम, जिसके विकर्ण उस आकृति के अंदर ही रहते थे, वो क्या कहलाता था, उत्तल, ठीक है।
उत्तल में विकर्ण क्या रहता है, अंदर, और इसमें क्या हो जाता है, बाहर। जैसे कोई ये आकृति बनाई है अपन ने, है ना। अब इसका कोई भी विकर्ण बनाओ तो ये बाहर नहीं जा रहा है, आकृति के अंदर ही है। और जैसे मान लो ये आकृति बनाई मैंने, तो अब इसका ये वाला विकर्ण क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये अवतल है और ये उत्तल है। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। एक आयत उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि आयत के विकर्ण चतुर्भुज के अंदर ही हैं, है ना। आयत बनाया अपन ने ये, अब इसका जो विकर्ण है ये बाहर जा रहा है क्या, आकृति के अंदर ही बन रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, उत्तल चतुर्भुज। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC, ठीक है। और एंगल O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए O बिंदु A तथा B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। अच्छा, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी क्वेश्चन है ये इस प्रश्नावली का, और इसके साथ ही ये अध्याय का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो थोड़ी सी आप सब्र कर लीजिए और आपका अध्याय समाप्ति की ओर है। एक समकोण त्रिभुज बनाया है ऐसा, यह 90 डिग्री का एंगल है, और ये है A, ये B और ये C। और इसकी अब देखो समकोण त्रिभुज हो गया, बिंदु O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यहाँ की भुजा का एक मध्य बिंदु लिया इनने जिसको नाम दिया O। मध्य बिंदु मतलब ये और ये दोनों बराबर है। बताइए O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। तो चित्र में थोड़ी सी डैश 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 करके हमको ऐसे आकृति बनाई दी है ना। अब ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। इसको कुछ नाम दे देते अपन D। अब आकृति देखने पे एक आयताकार लग रही है, ठीक है। तो एक इधर से भी बन जाएगा, विकर्ण बन गया। तो हमको बताना है बिंदु O A B C से समान दूरी पर स्थित है। क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में बिंदु O A C का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो A और C से तो समान दूरी पे होगा, ठीक है। रेखा A को D तक, है ना,
बिंदु ए तथा सी को डी तक बढ़ाने पर, ए को इधर बढ़ाया, सी को इधर बढ़ाया, है ना, रेखा ए डी तथा सी डी प्राप्त हुई, है ना। बी को, बिंदु बी को डी से मिलाने पर विकर्ण बी डी प्राप्त हुआ, है ना। इस प्रकार आकृति ए बी सी डी प्राप्त हुई जो एक आयताकार है ना। अब आयताकार है तो इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए आयत की परिभाषा से, अब देखो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो आयत की परिभाषा क्या कहती है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भाग ये भाग ये भाग और ये भाग बराबर लंबाई के हैं, तो ओ बी ओ सी ओ ए और ओ डी सब क्या होंगे, बराबर। ओ बी बराबर ओ सी बराबर, एक काम करो, ये भाग इसके बराबर और ये भी क्या हो जाएंगे, ओ ए बराबर ओ सी। तो हमें बताना यही था, है ना। तो बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है, तो बिंदु ओ समान दूरी पर स्थित होगा ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु ओ ए तथा बी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक ऐसा अधूरा चित्र दे रखा था, इसमें डैश 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 दे रखा था, तो आपको देखते से ही लग रहा है कि आयताकार है, तो आयत के दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं तो ये सब बराबर होंगे, बराबर है तो लिख दिए, और फिर ओ बी बराबर ओ सी ओ ए होगा इसे। ठीक है, तो आज हमारे अध्याय 3 का समापन है। आप सभी को बधाइयाँ, एक अध्याय आपका समाप्त हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, इंटरेस्टिंग भी है, सभी इसमें रोचक चीज़ें हैं, चित्र बनाइए, पेपर काटिए, इसमें कुछ एक्टिविटियाँ भी दे रखी है। फिर टाइम मिलेगा तो वो करेंगे अपन, जैसे कल मैंने बताया था वो कैंची से काट के समचतुर्भुज बनाना, ये पतंग की आकृति बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अध्याय समाप्त होता है, यहीं पे हम आज के शिक्षण को विराम देते हैं। अगला अध्याय हम पढ़ेंगे अध्याय 4, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो अगला अध्याय प्रारंभ होने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि पिछले अध्याय के अच्छे से अध्ययन कर ले। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी समस्या हो तो कमेंट कर दें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।